आज का दिन रात आए है सुहानी, शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी। देखो मेरी आंखों में है डोरे गुलाबी, मैं तो नहीं पीता हुआ फिर भी शराबी। ये है तेरे प्यार का नशा चढ़ता शबाबी, भैया राजा घर में लेके आ गया परियों की रानी, शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी। आज तो नशा ऐसा करा पूछो ना यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो, मुझ पे सदा हंसती रहो यूं ही बहारों, मेरे साथ नाचो आपकी है मेहरबानी, शादमानी हो शादमानी, शादमानी हो शादमानी। मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मैदान है कल वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको मुझे शर्माए, हो सकता है कब उसको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको मुझे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। तेरा शगुन चढ़या आवाज़ सखियों जो में, तूने मुझे थाम लिया, ओ सोना रस्ते में दोनों लगे थे जाएंगे, सजन रोड़ी अब हमको खुद लेने आएंगे रस्ते में, हम दोनों घर कैसे जाएंगे घर वाले, अब हमको खुद लेने आएंगे, सर पे ज़मीं पाँव के नीचे है आसमां, रो रबी शाम का पिया हो गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया, ओ सोना रबी। माही आवेगा मैं भुला नाल करती सजावांगी, सलामी पत्तियां लीवेरा सजना आवेगा मैं भुला नाल करती सजावांगी। रोड़ी सजन रोड़ी Thank you.
यहाँ पे मेहमान अब जाने वाले हैं और आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं। अब यहाँ पे खाने की पैकिंग जो है वो हो रही है। ये देख सकते हैं आप हालात क्या बने हुए हैं। ये देखते हैं, देनी है एक सेकंड। यहाँ पे सारी पैकिंग हो रही है। सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आए हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखा रखे। मेरी खिदमत करने में कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप सबसे माजरत दिली तौर पे आपके आने का भी शुक्रिया और आपके जाने का बेबहा अल्लाह आपको खुश रखा रखे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। दिखा दी यहाँ पे आप मेहमान जा चुके हैं और ये सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं अपने घर की। आप देख सकते हैं बिस्तर तक ये सब ज़मीन पे हैं, गार्बेज ये जो हाल बना है। चलिए इधर किचन में आ जाइए। सिंक का देखें ये हाल है। ये देखें ये बर्तन काफ़ी सारे, इसमें क्या है वो सालन नहीं पड़ा हुआ। ये देखें यहाँ पे क्या सूरत हाल बनी हुई है। टोटली कंप्लीट घर जो है वो मेस्टअप हो चुका है और इसको अब क्लीन करना है। अच्छा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूरत हाल जो बनी हुई है। ये देखेंगे और यहाँ पे देखिए कैसा मैस है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं और यहाँ पे बेडरूम के हालात आपको दिखाते हैं। हालांकि बेडरूम के हालात ना दिखाने के काबिल हैं और ना ही कुछ बताने के काबिल है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरी सहेली ने यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा मदद की क्योंकि उसके मियाँ उसको लेने आए थे थोड़ा देर से, तो इसलिए मेरे साथ काफ़ी उसने जो है काम किया और काफ़ी मेरा हाथ उसने बटाया। बच्चे और थोड़ा पला वे तुसी कोई थां नहीं छड्डी जिन्हें तुसी गंदा ना किया हो। कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। अच्छा जी ये घर की सिचुएशन हालात आप देख चुके हैं कि घर किस कदर गंदा हो चुका है। यह तस्वीर का एक रुख और अब दूसरा रुख दिखाते हैं। तो जी 1 2 3 और घर हो गया फटाफट क्लीन। व्यूअर्स ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि 1 2 3 कहा और फटाफट घर साफ़ हो गया। घर को साफ़ करने में मुझे सारी रात लगी थी। मेहमान तकरीबन 12 बजे गए और सुबह 6 से 7 बज गए थे मुझे घर को कम्प्लीटली क्लीन करते हुए। कमर मेरी जो है उसके पोरे पोरे हो गए थे और टांगों में इतनी शदीद दर्द थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी यहाँ पे आ गया किचन और किचन के साथ छोटा सा रूम है, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। किचन के फ्लोर पे स्वीप माप लग चुकी है, बर्तन धुल चुके हैं माशाल्लाह से। तमाम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे दोबारा हमने सेट कर दिया था। ये जी लॉबी का एरिया आ गया है, फ्लोर पे स्वीप माप लग चुका है और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस्तकबाल के लिए अंबर के घर से मैं लाई थी। अब इनको दोबारा 1-2 दिन में इंशाल्लाह अंबर के घर पहुंचा देंगे। अभी मैं बहुत थकी हूँ, मैं रेस्ट करूँगी। व्यूअर्स अब आ जाते हैं जी लिविंग की तरफ। ये जी लिविंग भी अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है, चीज़ें अपनी अपनी जगह पर प्रॉपर हमने रख दी हैं। व्यूअर्स बच्चों ने कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी थी। अगर उनका बस चलता तो हम लोगों को भी उधेड़ उधार के रख देते और घर की जो बुनियादें उनको भी मैं कहती हूँ कि उखाड़ देते हैं। बस ये 2 चीज़ें उनके हाथ से बच गई हैं, अल्लाह जाने वो भी कैसे। जब क्लीन करने लगी थी घर तो लगता था एक ख्वाब ही है, पता नहीं ये घर क्लीन होगा भी और जब होगा तो तब कैसा मंजर होगा मैं देख सकूंगी या कि नहीं देख सकूंगी। लेकिन फाइनली अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ हो चुका है। अब चलते हैं जी बेडरूम की तरफ। बेडरूम का व्यू भी आप देख लीजिए, चीज़ें सब माशा से सेट हो चुकी हैं, अपनी अपनी जगह पे इनको रख दिया है। और वेज इसी के साथ अब हम करते हैं आज की वीडियो का अख्ताम। उम्मीद है कि आपको ये पूरा व्लॉग पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरीम को भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी अच्छी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।